Good morning students. I welcome you all in this class of social study. Now in this lesson we will learn about the Great Indian Desert. Okay. So in this lesson cover the some few points. Okay. Deserts. What is a desert? कि desert क्या है इसके बारे में देखेंगे. Second is the locations of the Indian deserts. उसकी लोकेशंस को जानेंगे. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज अ क्लाइमेट्स ऑफ डेजर्ट्स कि वहाँ पर कैसा क्लाइमेट्स होता है. नाउ वेजिटेशंस एंड इरिगेशंस और वहाँ के प्लांट्स के बारे में जानेंगे कि किस तरह से वहाँ के प्लांट्स ग्रो होते हैं. तो नाउ लेट अस स्टार्ट वी विल स्टार्ट दिस चैप्टर्स. व्हाट इज़ अ डेजर्ट. सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज़ अ डेजर्ट. डेजर्ट क्या होता है. A large sandy place of land where there is very little rain and not much vegetations. Okay. What is a desert? A large sandy place and land. Large sandy place of land where there is very little rain and not much vegetations. लैंड डेजर्ट वह जगह है, वह सैंडी प्लेस है जहाँ पर मिट्टी ही मिट्टी होती है. एंड देयर वेरी लिटिल रेन जहाँ पर बारिश बहुत कम होती है. एंड द नॉट मच वेजिटेशन और बारिश नहीं होने की वजह से वहाँ पर क्या होता है, प्लांट्स भी नहीं होता है. तो डेजर्ट इज़ अ लार्ज सैंडी प्लेस ऑफ लैंड where there is very little rain and not much vegetation. या फिर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो डेजर्ट इज अ ड्राई barren often sand or ice covered desolate waterless land without any vegetation. डेजर्ट वह ड्राई एरिया है. डेजर्ट वह ड्राई एरिया है. बैरन मतलब बंजर. ओके. ऑफन सैंड ऑफ आइस रेगिस्तान आइस का भी हो सकता है और मिट्टी का भी हो सकता है. कवर्ड डेसोलेट एंड द वाटरलेस लैंड जो किसे कवर्ड विथ डेसोलेट एक उजाड़ जगह है, जो एक उजाड़ और विदाउट वाटर वो प्लेस है. विदाउट द एनी वेजिटेशन जहाँ पर किसी भी प्रकार की प्लांट्स ग्रो नहीं होते. एंड आई थिंक ऑल अंडरस्टूड दिस डेफिनेशंस. आई रिपीट अगेन वंस टाइम. अ लार्ज सैंडी प्लेस ऑफ लैंड वेयर देयर इज लिटिल रेन एंड नॉट मच वेजिटेशंस. या अदरवाइज नेक्स्ट डेजर्ट इज अ ड्राई लैंड. डेजर्ट इज अ ड्राई लैंड barren often sand or ice. sand often ice. डेजर्ट आइस का भी हो सकता है एंड द मिट्टी का भी हो सकता है. एंड डेसोलेट ऑफ द वाटरलेस विदाउट द एनी वेजिटेशंस. डेसोलेट एंड द आइस वाटरलेस और ये विदाउट पानी का और उजाड़ जगह होती है. इंडिया हैज़ द हॉट डेजर्ट एंड द वर्स्ट पार्ट ऑफ द कंट्री. अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो हॉट डेजर्ट इन द वेस्टर्न पार्ट एज अ कंट्री. हमारी इंडिया के वेस्टर्न पार्ट पर हॉट डेजर्ट है जो हॉट डेजर्ट को कवर करता है. इट इज़ कॉल्ड द थार डेजर्ट जिसको हम थार डेजर्ट के नाम से भी जानते हैं. and other great Indian deserts also. Indian deserts also called the Thar desert and Indian great deserts. Indian deserts is the Thar desert.
Great Indian Desert, also called Thar Desert. Okay, Indian Desert also called the Thar Desert, उसको थार डेजर्ट के नाम से जाना जाता है. Now we will discuss about the locations of the Great Indian Desert, कि ग्रेट इंडियन डेजर्ट जो थार डेजर्ट है उसकी लोकेशंस के बारे में जानेंगे, वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है. ओके, द लोकेशंस ऑफ द थार डेजर्ट. द थार डेजर्ट लाइज इज द वेस्टर्न पार्ट ऑफ अरावली रेंज ऑफ द राजस्थान. कहाँ पर है? द थार डेजर्ट इज लाइज द वेस्टर्न पार्ट, वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द अरावली रेंज, जो अरावली की चारों तरफ है, एंड इन द राजस्थान, अरावली रेंज ऑफ द राजस्थान. इट स्ट्रेच फ्रॉम रन ऑफ कच्छ इन गुजरात टू द बॉर्डर ऑफ हरियाणा. जो कहाँ से कहाँ तक फैला है? इट स्ट्रेच फ्रॉम रन ऑफ कच्छ, गुजरात, गुजरात के रन ऑफ कच्छ तक वह फैला हुआ है, एंड द बॉर्डर ऑफ हरियाणा एंड पंजाब, और हरियाणा और पंजाब की बॉर्डर पर टच है. इन द इंडियन डेजर्ट इज द पार्टली सैंडी एंड पार्टली रॉकी. और जो हमारा इंडियन डेजर्ट है उसका कुछ भाग पार्टली सैंडी, कुछ रेतीला है, और कुछ पार्ट पथरीला है, रॉकी, कुछ इसका कुछ हिस्सा पथरीला है. तो हम कह सकते हैं कि हमारे डेजर्ट का कुछ पार्ट रेतीला है और कुछ पार्ट रॉकी, पथरीला होता है. The Thar Desert is about 800 किलोमीटर लॉन्ग एंड 500 किलोमीटर वाइड. और जो हमारा जो डेजर्ट है, थार डेजर्ट से 800 किलोमीटर लॉन्ग, ओके, 800 किलोमीटर लॉन्ग और 500 किलोमीटर वाइड. जो हमारा जो इंडियन डेजर्ट्स है वह 800 किलोमीटर तो किलोमीटर लॉन्ग है, और जो चौड़ाई है उसकी 500 किलोमीटर है. इट ओनली रिवर्स इन डेजर्ट्स ओनली वन रिवर, द लूनी रिवर. लूनी रिवर इज अ सीजनल रिवर. यहाँ पर जो हमारा इंडियन डेजर्ट से, थार डेजर्ट से, वहाँ पर ओनली वन रिवर है, वह है लूनी रिवर, जो कि सीजनल रिवर होती है. अब नेक्स्ट पॉइंट इज द क्लाइमेट ऑफ द डेजर्ट, कि डेजर्ट का क्लाइमेट कैसा है. तो डेजर्ट के क्लाइमेट्स को हम देखते हैं. द डेजर्ट रीजन रीमेन हॉट एंड ड्राई थ्रू आउट द ईयर. आपको पता है कि हमारा डेजर्ट बहुत हॉट है, तो यहाँ पर डेजर्ट एरिया जो है पूरे साल गर्म होता है, पूरे साल गर्म एंड हॉट एंड ड्राई प्लेस होता है. द क्लाइमेट इन डेजर्ट इज एक्सट्रीम. और डेजर्ट का क्लाइमेट एक्सट्रीम क्लाइमेट्स होता है. डेजर्ट क्लाइमेट इज अ एक्सट्रीम क्लाइमेट, एक्सट्रीम क्लाइमेट. ओके, एक्सट्रीम क्लाइमेट्स वेरी हॉट इन समर, जो कि समर में बहुत गर्मियों में बहुत गर्म होता है, एंड द वेरी कोल्ड इन विंटर, और सर्दियों में बहुत ठंडा होता है. वेरी कोल्ड हो समर इज वेरी हॉट एंड विंटर वेरी cold. Clear? During the summer season, okay, understood now, that during the summer the days are very hot and dry. Summer जो climate है समर में hot and very dry होता है. The nights are however cool because the sand cool down quickly. Okay, जो डेज होते हैं समर में, जो समर में जो डेज होते हैं वे बहुत हॉट एंड ड्राई होते हैं, बट जो नाइट्स होती हैं वह हावेवर द कूल, वो रातें वहाँ पर ठंडी होती है. क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पर जो सैंड होती है वो जल्दी ही
कूल हो जाती है, जल्दी ही ठंडी हो जाती है, और ठंडी होने की वजह से यहाँ की जो समर में जो नाइट्स हैं वो कूल हो जाती है, ठंडी हो जाती हैं। नाउ इन द समर सीजन, ओके, विंटर सीजन, ड्यूरिंग द विंटर सीजन द डेज आर वार्म्स एंड नाइट्स आर वेरी कोल्ड। विंटर सीजन में डेज आर वार्म, दिन गर्म होते हैं क्योंकि मिट्टी जो सैंड होती है वो गर्म हो जाती है, एंड नाइट्स आर वेरी कोल्ड, और रातें बहुत ठंडी हो जाती हैं क्योंकि विंटर सीजन के अंदर ठंड। सो द रेंज आर टेम्परेचर रिमेन्स आर वेरी वाइड, और इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ का टेम्परेचर है जो अलग वाइड से आए। तो इट मीन्स द climates of deserts is a extreme climates. Summer, during the summer seasons, very days are very hot and dry, and winter however the cool. And winter season days are very cold, very hot, and the winter nights are very cold. So now next है rain. ओके, वहाँ पर बारिश का क्या है, देखो, रेन एज अ वेरी लिटिल रेन फॉर वाटर स्केयर हेयर। यहाँ पर जो बारिश होती है बहुत ही लिटिल रेनफॉल, बहुत न के बराबर होती है। जो डेजर्ट एरिया में जो रेन है वेरी लिटिल, जो डेजर्ट एरिया में जो रेन है बहुत ही कम होती है, न के बराबर होती है, तो इस वजह से वहाँ पर प्लांट्स भी ग्रो नहीं होते। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द वेजिटेशंस ऑफ द थर्ड डेजर्ट्स। नाउ देयर आर ऑलवेज शॉर्टेज ऑफ वाटर इन द डेजर्ट एरिया। इन द डेजर्ट एरियाज द शॉर्टेज ऑफ वाटर बिकॉज ड्यू टू रेन, नहीं होने की वजह से, ओके, वहाँ पर बारिश नहीं होने की वजह से, वहाँ पर या फिर पानी की कमी होने की वजह से द डेजर्ट एरिया, सो देयर आर वेरी फ्यू ट्रीज इन दिस रीजन। तो यहाँ पर बहुत थोड़े से ट्री ग्रो होते हैं, यहाँ पर बहुत थोड़े से ट्रीज ग्रो होते हैं इन दिस रीजन। द स्कर्टेड, और जो ग्रो होते हैं, जो प्लांट्स यहाँ पर जो ग्रो होते हैं वो लाइक स्कर्टर बुशेस, थ्रोनी शर्ब एंड फाउंड एवरीवेयर। कांटे वाले पेड़ पौधे और जंगली जो पेड़ पौधे होते हैं उस तरह के पेड़ पौधे यहाँ पर ग्रो होते हैं, लाइक कैक्टस, कीकर, बबूल, केर एट्सेट्रा। इन दिस टाइप प्लांट्स आर ग्रो हेयर। द बुशेस आर कॉमन ट्रीज आर द डेजर्ट, और वहाँ का जो झाड़ियाँ हैं जो कॉमन ट्रीज हैं यहाँ की। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द इरीगेशंस। अब वहाँ पर इरीगेशंस क्या है, कैसे हैं? द राजस्थान गेट्स वाटर फॉर द इरीगेशंस फॉर द भाखड़ा कैनाल। राजस्थान को डेजर्ट एरिया के अंदर जो थोड़ा बहुत पानी मिलता है वो किसके, भाखड़ा नांगल कैनाल के माध्यम से द्वारा मिलता है। दिस कैनाल इरीगेट द श्री गंगानगर एंड बीकानेर डिस्ट्रिक्ट, और इस कैनाल के माध्यम से श्री गंगानगर एंड बीकानेर जो डिस्ट्रिक्ट्स है उसको इरीगेट किया जाता है। आर द नाउ द फर्टाइल एज द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, और इसके माध्यम से वहाँ की लैंड जो फर्टाइल बनाया जाता है जिससे कुछ प्लांट्स वो ग्रो कर सके। तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इन टू टाइप्स ऑफ डेजर्ट। Deserts, once again I repeat, the desert is a large sandy place of the where there a little rain and not much vegetation. Do you know that there are the two types of deserts? Deserts भी दो प्रकार के होते हैं, hot deserts and the cold deserts. Hot deserts and cold desert. अब what is the hot deserts? Hot deserts क्या होता है? देखो, the hot deserts generally mark in yellow color in map. हॉट डेजर्ट्स को हमेशा येलो कलर से मार्क किया जाता है मैप पर। नाउ कोल्ड डेजर्ट्स आर मार्क इन वाइट कलर, और कोल्ड डेजर्ट को हमेशा वाइट कलर से मार्क किया जाता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दीज डेजर्ट्स आर फाउंड नियर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। जो हॉट डेजर्ट से कहाँ फाउंड होते हैं? नियर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इन द वेस्टर्न पार्ट।
वेस्टर्न पार्ट के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के नियर बाय फाउंड होते हैं. नाउ कोल्ड डेजर्ट, these are around the Antarctic, Greenland and also high mountain range. और जो कोल्ड डेजर्ट्स है वो कहाँ पाए जाते हैं? एटलांटिक रेंज में, हाई रेंज, हाई माउंटेन रेंज पर पाए जाते हैं. इन द हॉट डेजर्ट्स, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द हॉट डेजर्ट्स, इट इज़ वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे. जो हॉट डेजर्ट्स हैं दिन के समय बहुत ही हॉट, गर्म हो जाते हैं. एंड कोल्ड डेजर्ट्स मोस्ट ऑफ द ईयर टेम्परेचर आर बिलो फ्रीजिंग पॉइंट. और जो कोल्ड डेजर्ट का जो टेम्परेचर है वो फ्रीजिंग, बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट, बिल्कुल जमने वाला हो जाता है. नाउ वन पॉइंट्स मोर अगेन रिपीट. ओके, क्लाइमेट्स understood, locations, the stretch from the Kutch of run of Kutch in Gujarat and border of Haryana and Punjab. The 800 kilometer long and 500 kilometer wide. Okay, now next point is repeat again. Climate is a extreme climate. Summer are very hot and winter are very cold. Now vegetations and irrigation. No have water in the desert area, so plants are not growing much. Characteristics and the deserts of vegetations. Okay, अब जो plants grow होते हैं वहाँ पर, जो plants वहाँ पर grow होते हैं उनमें क्या बात है? देखो, the trees have long roots which go deep into soil, the search of moisture. जो plants वहाँ पर grow होते हैं वो क्या होते हैं? उन प्लांट्स की जो रूट्स है, जो जड़ हैं, विच गो डीप इन द सोइल, जो मिट्टी की बहुत गहराई के अंदर जाती है, जो मिट्टी के अंदर बहुत नीचे, बहुत गहराई तक जाती है. किस लिए? सर्च ऑफ मॉइस्चर, मॉइस्चर को लेने के लिए, जिससे वह ग्रो होती है. नाउ सेकेंड पॉइंट इज सम ट्रीज हैव थिक बार्क विच प्रिवेंट लूज वाटर. ठीक है, कुछ ट्री की जो बार्क मतलब जो पेड़ की छाल होती है ना, मोटी होती है. मोटी होने की वजह से क्या कहते हैं? सॉइल द लूज वाटर, पानी को बचा कर रखती है, पानी को कंज्यूम कर रखती है. नाउ स्मॉल एंड वैक्सी लीव्स हेल्प इन प्रिवेंटिंग वाटर. और स्मॉल एंड वैक्सी लीव्स, छोटी एंड चिकनी जो पत्तियां होती है वह भी पानी को बचाकर रखती हैं. Some plants have the leaves in the shape of the thorn, prevent excessive loss of water. कुछ जो plants होते हैं वह उनकी पत्तियाँ कांटे वाली होती है, कांटे वाली होने की वजह से वह पत्तियाँ भी, उनकी पत्तियों में भी excessive water, वो पानी को बचाकर रखती है. Okay, now I hope all students understood this video and well proper. And we will discuss about the next video in these chapters next. Thank you.